नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में जो है तो हमारी आंखों के ठीक सामने पर छिपी हुई है। और पता है हमारा गाइड कौन होगा? एक साधारण सा प्याज। जी हाँ, इसी प्याज की मदद से हम जीवन की सबसे बुनियादी इकाई को देखने वाले हैं। ये जो शब्द है ना सेल, इसका लैटिन में मतलब होता है एक छोटा कमरा। और इसी एक छोटे से शब्द ने, आप यकीन नहीं करेंगे, साइंस में एक क्रांति ला दी। और ये सब शुरू हुआ था आज से करीब 350 साल पहले, बस एक इत्तेफाक से हुई खोज से। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि सेल्स के बारे में हमारी समझ की नींव कैसे रखी गई। बात है 1665 की। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस को देखा। और उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक बनावट, छोटे छोटे कमरों वाली। बस यहीं से उन्होंने इन कमरों को सेल्स या कोशिकाएं नाम दिया। हुक की ये खोज तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे दरवाजे ही खुल गए। एक के बाद एक कमाल की खोजें हुई। ल्यूवेनहॉक ने पहली बार तालाब के पानी में जिंदा सेल्स देखे। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक को खोज निकाला। और फिर पुरकिंजे आए, जिन्होंने सेल के अंदर जो तरल पदार्थ होता है ना, उसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। इन्हीं सब खोजों ने मिलकर बायोलॉजी की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो क्यों ना हम भी उसी खोज वाली फीलिंग को दोबारा जिएं। चलिए अब हम अपनी खुद की एक वर्चुअल लैब में चलते हैं और एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्याज के छिलके की एक स्लाइड तैयार करना। किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सही, उसके टूल्स। तो ये रही हमारी लिस्ट। हमें चाहिए एक प्याज, एक चिमटी, वॉच ग्लास और पानी, कांच की स्लाइड और हाँ, उसे ढकने के लिए कवर स्लिप। साथ में एक माउंटिंग सुई, सैफरन इन सॉल्यूशन, ये एक तरह का रंग है। और सबसे जरूरी हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये है हमारा हीरो इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यही वो जादुई मशीन है जो हमें उस दुनिया में ले जाएगी जो नंगी आंखों से नहीं दिखती। यही हमें प्याज की सूक्ष्म दुनिया में झांकने का मौका देगा। ओके, तो हमारे सारे औजार तैयार हैं। अब बारी है सैंपल यानी नमूना तैयार करने की। चलिए स्लाइड तैयार करते हैं। और हाँ, इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। देखिए, ये स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले चिमटी से प्याज के अंदर की पतली सी झिल्ली, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, उसे निकालेंगे। फिर फौरन उसे पानी वाले वॉच ग्लास में डाल देंगे। क्यों? ताकि वो सूखे नहीं और मुड़े भी नहीं। इसके बाद झिल्ली को स्लाइड पर पानी की एक बूंद के साथ रखेंगे। अब आता है मजेदार पार्ट। हम इसमें सैफ्रॉन नीम घोल की एक बूंद डालेंगे। ये एक स्टेन है जो सेल्स को रंग देगा ताकि वो हमें साफ साफ दिखें। और आखिर में सुई की मदद से धीरे से कवर स्लिप रख देंगे। कोशिश ये करनी है कि हवा का एक भी बुलबुला ना आए। तो लीजिए, हमारी टेम्पररी माउंट स्लाइड एकदम तैयार है। हमने इसे माइक्रोस्कोप की स्टेज पर रख दिया है, लाइट ऑन कर दी है और अब वो पल आ गया है जिसका हमें इंतजार था। चलिए एपी से अंदर झांकते हैं। इतनी सारी तैयारी के बाद लेंस के उस पार हमें आखिर क्या दिखने वाला है? सोचते हैं जरा। चलिए खुद ही देख लेते हैं। और ये देखिए, वाह, यही है वो दुनिया। माइक्रोस्कोप के नीचे प्याज का छिलका कुछ ऐसा दिखता है। एक साथ जुड़े हुए छोटे छोटे डिब्बे, बिल्कुल जैसे एक दीवार में ईंटें लगी हों। है ना कमाल का पैटर्न? ये जो छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं ना, यही प्याज के सेल्स हैं, उसकी कोशिकाएं। और याद है हमने वो सैफ्रन स्टेन डाला था? उसी की वजह से हर सेल के अंदर वो जो गहरा सा डॉट दिख रहा है, यानी उसका न्यूक्लियस, वो एकदम साफ नजर आ रहा है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम चाहे छोटा प्याज लें या बड़ा, हमें माइक्रोस्कोप के नीचे बिल्कुल यही बेसिक स्ट्रक्चर दिखेगा। इससे एक बात साफ होती है, किसी भी जीव का आकार उसके सेल्स के साइज पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें सेल्स की गिनती कितनी है। तो ठीक है, हमने प्याज के सेल्स तो देख लिए, पर इस एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में क्या पता चलता है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमने किया ना, ये हमें बायोलॉजी के सबसे बड़े सिद्धांतों में से एक सेल थ्योरी तक ले जाता है। और ये थ्योरी 3 बड़ी बातें कहती है। पहली, दुनिया में जितने भी जिंदा जीव हैं सब सेल से बने हैं। दूसरी, सेल ही जीवन की सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक यूनिट है। और तीसरी, हर नया सेल अपने से पहले मौजूद किसी सेल से ही बनता है।
और ये कहानी सिर्फ प्याज या पौधों तक ही सीमित नहीं है। हम इंसान, जानवर, हर कोई सेल से ही बना है। फर्क बस इतना है कि हमारे शरीर में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे प्याज की ये सरल कोशिकाएं हैं और दूसरी तरफ हमारी जटिल नर्व सेल्स। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई कि ये जो सेल है ना, ये वो बुनियादी धागा है जो हर जिंदा चीज को एक दूसरे से जोड़ता है। सोचिए, एक साधारण सा किचन एक्सपेरिमेंट हमें जिंदगी के कितने गहरे सवाल तक ले आया। अगर हर मल्टी सेलुलर जीव, चाहे वो एक प्याज हो या एक इंसान, अपनी शुरुआत एक अकेले सेल से करता है, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये इस तरफ इशारा नहीं करता कि हम सब, यानी जीवन के सभी रूप, एक ही ब्लूप्रिंट का हिस्सा हैं? बस इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।